आज अगर किसी चीज़ का सबसे ज़्यादा इंतजार है वह है प्रेस्टीज के अपकमिंग प्रोजेक्ट प्रेस्टीज सिटी इंदिरापुरम के रेरा का। प्रेस्टीज ने इस प्रोजेक्ट के लिए करीब 62.5 एकड़ की लैंड पार्सल लास्ट ईयर मार्च में करीब 450 करोड़ रुपए की लागत से ली थी और तब से लेकर आज तक करीब 9 महीने हो चुके हैं और इस प्रोजेक्ट की बहुत ज़्यादा हाइप बन चुकी है। और इसकी हाइप बनने के पीछे एक कारण और है, वह है प्रेस्टीज की ब्रांड वैल्यू, जो कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि साउथ में प्रेस्टीज की ब्रांड वैल्यू कुछ वैसी ही है जैसे नॉर्थ में दिल्ली एनसीआर में डीएलएफ की। प्रेस्टीज अब तक 300 से ज़्यादा प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुका है। नॉर्थ इंडिया में इनका ये पहला रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है। प्रेस्टीज एनएसई और बीएसई में लिस्टेड कंपनी है और उनके शेयर्स लगातार बढ़ रहे हैं। प्रेस्टीज के लिए लोगों की, उनके कस्टमर्स की दीवानगी इस तरह है कि उनको बिना किसी एडवर्टीजमेंट किए बिना ही अपने आप कस्टमर्स उनके पास आते हैं। बेंगलुरु के अंदर प्रेस्टीज ने इतना कंस्ट्रक्शन किया है कि जैसे डीएलएफ ने गुड़गांव में किया है। प्रेस्टीज के कंस्ट्रक्शन में क्वालिटी दिखती है, उनके पुराने प्रोजेक्ट भी नए जैसे दिखते हैं। पूरी ईमानदारी से कंस्ट्रक्शन में काम किया है और कस्टमर के लिए काम किया है। यही कारण है कि इनके नॉर्थ इंडिया के पहले रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट प्रेस्टीज सिटी इंदिरापुरम की हाइप अब तक इतनी ज़्यादा बन चुकी है। फिलहाल प्रेस्टीज सिटी इंदिरापुरम का रेरा नहीं आया। कमिंग वीक में इसके रेरा आने की उम्मीद आप कर सकते हैं। रेरा आने के बाद भी आप वॉक इन करके इसकी साइट में जा कर के आप अपनी यूनिट का अलॉटमेंट नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आपको इसके पहले ईओआई का प्रोसेस करना होगा। ईओआई मतलब एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आपको ऑनलाइन पहले सबमिट करना है। इसके बाद प्रेस्टीज आपको इनवाइट करेगा और आपको प्रॉपर विजिट कराएंगे वहाँ पर, देन आपका अलॉटमेंट किया जाएगा। लेकिन आपके मन में सवाल यह होगा कि ईओआई कैसे होगा, किस साइट में जा कर के होगा, क्या प्रोसेस है इसकी, क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, वो सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। रेरा आने के बाद एक निश्चित डेट और टाइम में ईओआई की विंडो ओपन होगी। हम आपको 1-2 दिन पहले ही बता देंगे कि ईओआई की विंडो इस डेट में इस टाइम ओपन होने वाली है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और आप अपना नंबर व्हाट्सएप में आप हमें मैसेज कर दीजिए ताकि आपको हम पर्सनली बता सकें। अभी फ़िलहाल ईओआई कैसे होगी उसकी प्रोसेस मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ईओआई की विंडो ओपन होते ही मेरी टीम आपको प्रेस्टीज पार्टनर सर्कल ऐप के थ्रू एक लिंक शेयर करेगी और लिंक आपको व्हाट्सएप पर और ईमेल पर प्राप्त होगा। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपको एक सेंड कोड का ऑप्शन आएगा जिसमें आपका मोबाइल नंबर और मेल आईडी वेरीफाई करना होगा। एक ओटीपी आएगा। इसके बाद आपको फॉर्म का फर्स्ट पेज मिल जाएगा और फर्स्ट पेज में आपको जनरल क्वेश्चंस उसमें फॉर्म में होंगे, जैसे व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट अबाउट प्रेस्टीज होम्स, व्हिच पार्ट ऑफ द सिटी यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इन्वेस्टिंग। ये जो फर्स्ट पेज के क्वेश्चंस हैं वो आपकी ईओआई में कोई इफ़ेक्ट नहीं डालने वाले हैं, इसलिए आप इसको जल्दी से फिल कर लें और इसमें ज़्यादा टाइम ना लगाएं। और कंटिन्यू करने के बाद जो सेकंड पेज आएगा वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपकी प्रेफरेंस वहाँ पर रिकॉर्ड करेगा कि आपको क्या चाहिए, किस हाइट में और क्या फेसिंग आपको रिक्वायर्ड है, तो वो आप ध्यान से इसको फिल करें। सबसे पहले आपको जो सेकंड पेज में फॉर्म का फर्स्ट इनपुट है वो आपकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आपकी रिक्वायर्ड है वो फिल करना है। देन क्वेश्चन नंबर 2 कि क्या साइज़ है, साइज आप ऑटोमेटिक इसमें लिख के आएगा। एंड थर्ड नंबर प्राइस रेंज अपने आप आएगा। जो
पॉइंट नंबर 4 और 5 है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 4 आपको बिल्डिंग में किस हाइट में रिक्वायर्ड है आपको फ्लैट, लाइक 0 टू 41 टू 50 फ्लोर्स की बिल्डिंग्स है, तो आप मिडिल में चाहते हैं या आप ऊपर चाहते हैं या नीचे चाहते हैं, किस हाइट में आप चाहते हैं, वो आपको यहाँ पर पहली टॉप प्रेफरेंस रिकॉर्ड करनी है। और इसके बाद फेसिंग क्या रिक्वायर्ड है, अभी इसमें जो फेसिंग है वो एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन जो एग्जैक्टली फॉर्म आएगा इस प्रोजेक्ट का, तो इस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग उसमें फेसिंग होगी, जैसे लेक व्यू, क्लब अमेनिटीज़ व्यू, सिटी व्यू, ग्रीन व्यू, वो सारा कुछ आएगा। तो आपको इसको फिल करना है और फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट में प्रेस करना है। नेक्स्ट में प्रेस करते ही आपको दूसरी प्रेफरेंस देनी है, दूसरी अल्टरनेटिव प्रेफरेंस देनी है, ऐड अनदर प्रेफरेंस करके। आप इसको चाहो तो आप दे सकते हो, अगर आप नहीं चाहते देना तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। बेटर है कि आप सेकेंड प्रेफरेंस या थर्ड प्रेफरेंस दे दें, ताकि अगर आपको पहले प्रेफरेंस की यूनिट नहीं मिली तो दूसरे प्रेफरेंस की यूनिट आप मिल सके, और तीसरी प्रेफरेंस की भी यूनिट आपको मिल सके, तो आप इसमें कर सकते हो। आप इसमें इवन साइज़ भी चेंज कर सकते हो, आप इवन सेम साइज़ के आप हाइट और आप फेसिंग चेंज कर सकते हो। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। तो आपको ऑल्टरनेट प्रेफरेंस 1 पहले रिकॉर्ड करनी है। सेम प्रोसीजर होगा जो आपको टॉप प्रेफरेंस का प्रोसीजर था। इसके बाद आप इसको करने के बाद आपको नेक्स्ट में प्रेस करना है। नेक्स्ट में प्रेस करते ही आपको ऑल्टरनेट प्रेफरेंस 2 रिकॉर्ड करनी है। सेम प्रोसीजर है जैसे आपके टॉप प्रेफरेंस का प्रोसीजर था। आपको ऑल्टरनेट प्रेफरेंस 2 रिकॉर्ड करने के बाद नेक्स्ट में जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आपको एक नेक्स्ट पेज में चले जाएंगे, जिसमें आपको पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है। आपको उसमें टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपकी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर वगैरह पहले से ही फिलअप होगा। इसमें आपको डेट ऑफ बर्थ चेंज करनी है, जिसमें सबसे पहले आपको ईयर चेंज करना है, देन आपको मंथ चेंज करना है, देन आपको डेट चेंज करनी है। इसके बाद आप नीचे आते हैं तो आपको नीचे आके मोबाइल नंबर, पिन कोड इसमें इनपुट देना है, और इसको देने के बाद आपको नेक्स्ट में आप प्रेस करेंगे तो एक नेक्स्ट पेज आ जाएगा, जिसमें प्रोफेशनल डिटेल्स फिल करनी है। लेकिन आप इसको स्किप कर दें, क्योंकि ये डिटेल्स बाद में भी दी जा सकती हैं और यहाँ पर ये मैंडेटरी नहीं है और ये आपका टाइम कंज्यूम करेंगी। इसलिए आप इसको नेक्स्ट में प्रेस करें और आप अगले पेज में चले जाएं। अगर आप एनआरआई क्लाइंट हैं तो आपको पासपोर्ट अपलोड करना है। इसमें आपको सिलेक्ट कर लेना है सिलेक्ट इफ़ एनआरआई, तो आपको पासपोर्ट अपलोड करने का ऑप्शन इसमें आ जाएगा। अगर आप एनआरआई नहीं हैं तो आपको आधार कार्ड अपलोड करना है। अगर आपके पास सिंगल पेज का आधार कार्ड है तो इसमें चेक बॉक्स में चेक मार्क में क्लिक करना है, आई हैव ए सिंगल पेज आधार PDF/image। अगर आपके 2 पेज का आधार है आपके पास तो आप दोनों पेज इसमें अपलोड कर दें और आपको यहाँ पर चेक करने की, चेक मार्क में क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, आई हैव ए सिंगल पेज आधार। इसके बाद आपको आधार नंबर फिल करना है। तो आधार नंबर पहले से किसी नोट पैड में नोट करके रखें, ताकि आप वहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दें। इससे आपके मिस्टेक के चांस भी ज़्यादा नहीं होंगे और आपको ये जल्दी करने में भी हेल्प करेगा। इसके बाद आपको पैन कार्ड अपलोड करना है और सेम पैन कार्ड का नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है। पैन कार्ड का नंबर भी आप एक नोट पैड में नोट करके रखें और यहाँ पर उसको डाल दें। इससे आपको गलती करने के चांस कम रहेंगे और आपका ये काम थोड़ा जल्दी होगा। और जैसे ही आप इसको करने के बाद सबमिट करते हैं, EOI का एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको मिल जाएगा। वहाँ पर डेट और टाइम की स्टैंपिंग होगी। एक्चुअली यही आपको प्रायोरिटी देगा। अगर आपने जल्दी ये काम किया तो आपको जल्दी इनविटेशन मिलेगा और अलॉटमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको सबसे पहले बुलाया जा सकता है। अगर आप प्रेस्टीज सिटी इंदिरापुरम में EOI देना चाहते हैं और आप अपनी यूनिट बुक कराना चाहते हैं, या आप इसके अपार्टमेंट के स्पेसिफिकेशन जानना चाहते हैं, या प्राइस जानना चाहते हैं, या और कुछ भी जानकारी चाहते हैं, तो आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। आप हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम त्रिभुवन सिंह है। मैं रेरा सर्टिफाइड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हूँ और प्रेस्टीज का ऑथराइज चैनल पार्टनर हूँ।
मेरा डायरेक्ट नंबर है 7838696817। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नोएडा रियल एस्टेट मार्केट की हर ज़रूरी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।